जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने YouTube चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो को शेयर करें। और आज हमारा क्लास होने वाला है लाभ और हानि का पार्ट 6। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखा गया, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, फिर इसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल्य। फिर इसके बाद पहली बेर में कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 10% की। 10% की पहली बेर में क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो इसका हम 10% का निकालेंगे, इसको 10% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1/10। इसमें हानि हो रही है तो इसलिए -1/10। तो पहला उसका क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपए था, और वह 10 रुपए से घटकर 1 रुपया और घट गया। उसको कितने रुपए में बेच दिया? 10 रुपए में खरीदा था लेकिन बेचा कितने में? 9 रुपए में उसको बेच दिया। फिर इसके बाद और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत का? 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 25/100। इसको कटाएंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4। इसमें क्या हो रहा है? लाभ। तो दूसरी वस्तु पर उसका कितने रुपए में खरीदा था? 4 रुपए में खरीदा था, और एक्स्ट्रा 1 रुपये और एक्स्ट्रा लगाकर उसको 5 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। तो देखा गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या बराबर है? तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब ए 10 है तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो इसमें कितना गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4 गुना के 8 रुपया, और 5 गुना के 10 रुपया। और इसमें देखा गया कि कितने का अंतर है? 10 रुपए से घटकर कितने रुपए घट गया? 1 रुपये और घट गया। फिर इसमें से देखा गया कि 8 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 रुपये बढ़ गया। 2 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। कितने सौ रुपए में? 1710 में। तो ये भी 9 रुपये विक्रय मूल्य, 10 रुपये विक्रय मूल्य, टोटल कितने? 19। और ये 19 रुपए में ना बेचकर कितने में बेच रहा है? 1710 रुपए में बेच रहा है। कितने गुना ज्यादा? 19 9 171, 90 गुना ज्यादा। तो कह रहा है कि उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो 1 रुपए से कितने रुपए बढ़ गया? तो 2 रुपये बढ़ गया। तो कितने रुपए का अंतर है? 1 रुपए का अंतर है। तो ये भी कितने गुना ज्यादा? 90 गुना ज्यादा। तो हो जाएगा 90 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। अगर इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। और ये 18 रुपए ना होकर कितने गुना? 90 गुना। तो ये हो जाएगा 18 9 162, 1620 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। और कहा है कि उसका लाभ यानी तो 90 रुपये का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 7,500 रुपए में खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 50% की हानि पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य, फिर इसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो इसमें कह रहा है कि 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। पहले पे कितने का? पहले पे 20% का लाभ हो रहा है। तो इस 20% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 20/100। तो हो जाएगा 20 से कम 20, 20 5 100। तो पहले पे हमको मिला 1/5 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो पहले वस्तु कितने रुपए की थी? 5 रुपए की थी। फिर इसके बाद बढ़ 1 रुपये और बढ़ गई। तो उसका मतलब 5 रुपए में खरीदा था, उसको कितने रुपए में बेचा? 6 रुपए में बेच दिया। फिर इसके बाद उसकी दूसरी वस्तु पर उसको कितने प्रतिशत की हानि? 50% की हानि हुई। तो ये हो जाएगा 50/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 गुना के 10। तो देखा गया तो उस पर 1/2 की हानि हुई। तो दूसरी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा था
लेकिन उसको 1 रुपये और कम करके क्या कर दिया, बेच दिया। तो मतलब उसको 2 रुपये में से 1 रुपये कम कर दिया, तो उसको कितने में बेचा, 1 रुपये में बेच दिया। तो फिर कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए जब ए 5 है तो इसको भी 5 बनाना पड़ेगा, तो इसमें कितना गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 5 10। तो देखा गया कि 5 से कितने रुपए बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है। 10 से कितने रुपए घट रहा है, 10 रुपये थे, फिर कितने रुपए घट रहा है, -5 रुपये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखा गया कि वह दो वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदता है, 7,500 रुपए में। इन दोनों वस्तुओं को 7,500, तो क्रय मूल्य तो 5 और 10 क्या हो जाएगा, 15। और यह 15 रुपए में ना खरीद कर कितने में, 7,500 रुपए में खरीदता है। तो कितने गुना ज्यादा, 15 5 75, 500 गुना ज्यादा। तो देखा गया कि 5 रुपए यहाँ पे घट रहा है, तो इसमें क्या हुआ, हानि हुआ। तो -5 और 1 का अंतर लेंगे तो कितने का अंतर है, -4 का अंतर आया। और यह 4 का अंतर कितने गुना ज्यादा, 500 गुना ज्यादा। तो 5 चौके 20, 2,000 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर उसका विक्रय मूल्य पूछे तो 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11। और यह 11 ना होकर कितने में, कितने गुना ज्यादा, 500 गुना ज्यादा। तो ये हो जाएगा 11 5 55, 5,500 उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तब उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो ये हो जाएगा, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे √25। अगर वह लाभ पूछता है तो प्लस होगा, अगर हानि पूछेगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 प्लस विक्रय मूल्य -50। तो इस पे रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 25 और विक्रय मूल्य इसका कितना है, 144। तो ये हो जाएगा 144 -50। तो ये हो जाएगा 10 गुणे और 25 और 144 जो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √169। ये हो जाएगा -50। तो इसको 10 गुणे 169 का वर्गमूल होता है 13 और -50। तो देखा गया इसमें अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दाम में 130 और -50। तो इसमें घटाएंगे तो 130 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 13 में से 5 जाएगा 8, 80 रुपया होगा, 80 रुपया होगा। यही हमारा ए विकल्प सही है। अगर विकल्प से किया जाए, अगर दूसरे मेथड से किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे पहले क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना है, 144 रुपया। फिर इसके बाद क्रय मूल्य इसी विकल्प में से लेंगे, क्या लेंगे, 80 को लेंगे। तो हो जाएगा 80। तो देखा गया कि 80 रुपए में खरीदा है लेकिन 144 रुपए में उसको बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, 144 में से 80 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6, मतलब 64 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसको लाभ पर से निकालेंगे, 64 बटा में किस पे, 80 पे गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 8 64। तो ये हो जाएगा 80 रुपया। इसका भी कितने %, 80%। 80% किसके बराबर, 80 के बराबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर विकल्प से करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर फार्मूला से करना है तो 80 रुपया होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उनके लागत मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है,
विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य कितना है 96 रुपया। फिर इसके बाद देखा गया कि इसमें से कोई विकल्प लेंगे, क्या लेंगे, पहले हम पहला विकल्प लेंगे 60 लेंगे, तो क्रय मूल्य क्या मानेंगे 60, क्रय मूल्य 60। तो देखा गया कि उसका क्रय मूल्य 60 है और विक्रय मूल्य कितना है 96, तो इसमें देखा गया कितने का अंतर है, 6 और 9 में से 6 जाएगा 3, मतलब 36 का अंतर है। मतलब 60 रुपए में खरीदा था लेकिन 96 रुपए में उसको बेच दिया, तो उसको कितने का लाभ हुआ, 36 का लाभ हुआ। तो हो जाएगा 36 बटा में किस पे 60 पे और गुणे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 के 36, तो ये हो जाएगा 60 पैसा। मतलब कि 60 उसका क्रय मूल्य 60 रुपए किसके बराबर, 60 प्रतिशत के बराबर। इसमें दिया है कि प्रतिशत संख्या में उनके लागत मूल्य बताइए, तो उसका क्रय मूल्य 60 किसके बराबर, 60 प्रतिशत के बराबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, तो अगर फार्मूले से लगाएंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे 25 माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो इस पे लगाएंगे तो देखा गया कि 10 गुणे किस पे 25 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 21 रुपए और माइनस 50, तो ये हो जाएगा 10 गुणे इसमें से 25 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और माइनस 50, तो हो जाएगा 10 और 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 50, तो हो जाएगा 10 गुना के 20 और माइनस 50, तो देखा गया कि माइनस 30। तो इसमें ऑप्शन में देखा गया कौन सा मिल रहा है, डी वाला, इसमें 30 रुपये मिल रहा है। अगर यहाँ पे अगर 70 रुपया भी रखते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर इसको दूसरे तरीके से अगर ऑप्शन से करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या मानेंगे, उसके पहले हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 21 रुपया। फिर इसके बाद उसका क्रय मूल्य हम रखेंगे क्रय मूल्य 30 रुपया। भाई 30 रुपए में खरीद रहा है लेकिन उसको कितने रुपए में बेच रहा है, 21 रुपए में बेच रहा है, तो देखा गया कितने का हानि आया, 9 रुपए की क्या आई हानि, तो हो जाएगा 9 रुपए की हानि किस पे आई 30 रुपए पे। इसका हम गुणे 100 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 के 9, तो हो जाएगा 30%। फिर इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन रखते हैं तो हम मानेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना है 21 रुपया, तो उसका हम क्रय मूल्य क्या मानेंगे, क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 70 रुपया, क्रय मूल्य 70 रुपया। अगर 70 रुपये में खरीदा तो उसको कितने रुपए में बेचा, 21 रुपये में बेचा, तो कितने का अंतर है, 70 में से 21 घटा देंगे तो इससे 10 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो क्या हो जाएगा 49 रुपए की क्या हुई हानि हुई। तो हो जाएगा 49 किस पे हानि हुई 70 पे, तो हो जाएगा 49 बटा में 70 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 7 49, तो क्या हो जाएगा 70%। मतलब कि 70 रुपया 70% के बराबर, 30 रुपया 30% के बराबर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन 4 सही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 16.2/3% मुनाफा लेकर बेच देता है तथा बी सी को 9.1/11% मुनाफा लेकर वह वस्तु बेच देता है। यदि सी को 5,600 रुपये भुगतान करना पड़े तो इन्हें इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। तो पहले हम लिखेंगे, पहले कितने 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है मुनाफा, मतलब फायदा, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 48 और 2 50 बटा में 3, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 गुना के 10,
तो हो जाएगा 1/6। इस पे क्या हो रहा है, मुनाफा। फिर इसके बाद बेच देता है तथा बी सी को 9 सही 1/11% का क्या मुनाफा लेकर वह वस्तु फिर से दोबारा बेच देता है। तो ये हो जाएगा 11×9 = 99 और 100/11। और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल, इस पे क्या हो रहा है, मुनाफा। तो हो जाएगा प्लस। तो पहली वस्तु कितने, ए संबंधी बी कितने में, पहले वस्तु कितने रुपए में खरीदा था, 6 रुपए में खरीदा, और उसको कितने रुपए में बेच दिया, 1 रुपया और एक्स्ट्रा लगाकर बेच दिया, मतलब उसको 7 रुपए में बेच दिया। फिर इसके बाद देखा गया कि बी और सी को, तो बी संबंधी सी, बी सी को कितने सही, 9 सही 1/11% मुनाफा लेकर वह बेच देता है। तो ये हो जाएगा पहले वस्तु कितने रुपए की रही होगी, 11 रुपए, और 11 रुपए से 1 रुपये और बढ़ गए, तो कितने रुपए हो गए, 12 रुपए। तो ये हो जाएगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। तो इसको कटाएंगे, 6 × 6, 6 दूना के 12, और हमारा ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए संबंधी सी। तो ये हो जाएगा 11 × 11, इसमें गुणा करेंगे, और 7 दूना के 14। फिर इसके बाद जो सी वाला है, कितने से भुगतान कर रहा है, 5,600 रुपये भुगतान कर रहा है। तो कितने गुना ज्यादा, 14 चौक के 56, और 2 जीरो होते 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 400 गुना ज्यादा। तो ये भी कितने 100 गुना ज्यादा, 400 गुना ज्यादा। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 4,400 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 33 से 1/3% मुनाफा लेकर बेचे, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेचे, सी डी को 16 से 2/3% फायदे में बेचे, डी ने 4,200 रुपये भुगतान किया। तो वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो ए हो जाएगा पहले कितने परसेंट, 33% मुनाफा। तो हो जाएगा 33 सही 1/3% मुनाफा, मतलब फायदा प्लस हो जाएगा। तो इसको भिन्न में बदलेंगे, तो हो जाएगा 33 या 99 और 100/3 और गुणे 100। तो इस 100 से 100 कैंसिल, इस प्रतिशत का मतलब 100 होगा। तो हो जाएगा 1/3, या मुनाफा कर रहा है तो प्लस होगा। फिर इसके बाद 10%, बी ने सी को कितने प्रतिशत, 10% घाटे पे, 10% किस पे, घाटे पे, तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 10/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/10, तो हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद कह रहा है सी डी को 16 सही 2/3%, सी डी को 16 सही 2/3% फायदे में बेचे, तो प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 48 और 2 50/3 और गुणे इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके बटा में 100। तो 50 से कम 50, 50 गुना के 100, तो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा 1/6। तो इसमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो देखा गया कि पहले ए संबंधी बी, ए ने बी को कितने परसेंट मुनाफे पे, 33% मुनाफे पे। तो देखा गया कि इसका आया 1/3। पहले वस्तु कितने रुपए में खरीदा होगा, 3 रुपए में खरीदा, लेकिन उसको कितने रुपए बेचा, 1 रुपया और एक्स्ट्रा लगाकर बेचा, तो क्या हो जाएगा 4 रुपया। ए संबंधी बी का मान 3 संबंधी 4। फिर इसके बाद बी संबंधी सी, और बी ने सी को 10% घाटे पर बेचा। तो पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी, फिर घटकर कितने हो गए, 1 रुपये और घट गई, तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इसके बाद सी संबंधी डी, और सी ने डी को 16 सही 2/3% फायदे पे, तो 16 सही 2/3% का फायदा क्या हो जाएगा, 1/6। तो पहली वस्तु कितने की थी, 6 रुपए की, फिर 1 रुपये और एक्स्ट्रा लगाकर उसको बेच दिया, तो हो जाएगा 7। तो हम इनका रेशियो निकालेंगे। फिर कह रहा है कि डी ने 4,200 रुपये भुगतान किया हो, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो इस बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो हमारा अनुपात बनेगा ए संबंधी डी। और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 3 के 9। ए 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 5 10। तो इसका अनुपात बना 5 संबंधी क्या हो जाएगा 7। और उसको मतलब कि डी है 7 रुपए में ना खरीद कर कितने रुपए भुगतान किया, 4,200 रुपए का क्या किया, भुगतान किया। कितने गुना ज्यादा, 7 6 42, 600 गुना ज्यादा। तो ये भी कितने 100 गुना ज्यादा, 600 गुना ज्यादा। तो हो जाएगा 6 5 30, कितने हजार, 3,000 रुपए ए खरीदा था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तब एक पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि पर, तो उस व्यक्ति की कुल हानि रुपए में ज्ञात करें। तो देखा गया कि पहले कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये हो जाए 25% को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 25/100, इसको घटाएंगे 25 से कम 25, 25 ओके 100, तो हो जाएगा +1/4। और दूसरी पे 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो हो जाएगा 25/100 और हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 रुपए की क्या होगी, हानि। तो देखा गया कि पहली कुर्सी 4 रुपए में खरीदी गई, लेकिन बेची गई कितने में, मतलब 1 रुपया और बढ़ाकर बेची गई कितने रुपए में, 5 रुपए में। फिर इसके बाद दूसरी बार बेचा गया तो 4 रुपए में कुर्सी बेची गई, फिर उसमें से 1 रुपया घटाकर और बेचा गया, तो उसको कितने रुपए में, 3 रुपए। तो देखा गया कि इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और हो जाएगा 5 3 15। तो जब हमको पता है कि 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी, मतलब कि एक कुर्सी कितने रुपए में, एक कुर्सी 120 रुपए में, तो 2 कुर्सी कितने रुपए में, तो हो जाएगा 120 गुणे 2, तो हो जाएगा 240। और वह मतलब क्या की जा रही है, बेची जा रही है। तो मतलब कि एक क्रय मूल्य होता है और हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य, मतलब 15 रुपए में ना बेचकर उसको कितने रुपए में, टोटल 240 रुपए में बेची जा रही है। कितने गुना ज्यादा, 15 कम 15 और 24 में से 15 जाएगा तो 9 बचेगा, तो हो जाएगा 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा 16 गुना ज्यादा। तो इसमें से कह रहा है कि उस पर हानि कितनी होगी, तो 16 से घटकर कितने रुपए हो गई, 15 रुपए हो गई, तो 1 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो कितने रुपए की हानि हुई, ये भी 16 गुना ज्यादा, मतलब 16 रुपए की क्या हुई, हानि। अगर उसका क्रय मूल्य पूछे तो ये भी कितने गुना ज्यादा, 16 गुना ज्यादा। तो 16 छक्का 96, 9 बचेगा, 16 कम 16, 16 9 25, मतलब कि वह 256 रुपए में वह कुर्सी क्या की गई थी, खरीदी गई थी, और उस पर 16 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 16 रुपए की हानि। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 8,400 रुपए में बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है ना हानि, तब उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। तो पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य, फिर इसके बाद विक्रय मूल्य, फिर इसके बाद मतलब कि पहला क्रय मूल्य, फिर यहाँ पे दूसरा क्रय मूल्य, तो देखा गया कि उस पे कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। तो ये हो जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा 20/100, ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 5 100, तो ये हो जाएगा 1/5। इस पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहला क्रय मूल्य कितना है, 5, और 5 रुपए खरीदा था, लेकिन उसको कितने रुपए में बेच दिया, 1 रुपये लाभ लगाकर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो मतलब कि 5 और 1 6 हो गए। फिर इसके बाद देखा गया कि बेचा तो दूसरे को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। तो जब ये 5 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा, और 6 से भी ये कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, तो +1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 7। तो देखा गया 6 से कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। तो देखा गया कि दूसरे पे कितने प्रतिशत की हानि, मतलब दूसरा वस्तु कितने रुपए में खरीदा गया, 7 रुपए में खरीदा गया था, लेकिन उसको कितने रुपए में बेचा गया, 6 रुपए में बेचा गया। तो कितने की हानि आई, -1 की हानि आई, -1 की हानि आई। तो ये हो जाएगा 1 किस पे, कितना क्रय मूल्य है, 7 पे, तो 1/7 गुणे 100, तो हो जाएगा 100/7। तो ये हो जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 से कम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 14 सही 2/7% की क्या होगी, हानि होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद।